यूपी के गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां पर सनसनीखेज मामला सामने आया है। बिल्डिंग से 3 नाबालिग बहनों ने कूदकर जान दे दी है। 9वीं मंजिल से लगाई छलांग। भारत सिटी सोसाइटी में ये वारदात पेश आई है। तीनों बहनों को कोरियन गेम की लत थी। बताते चलें कि सुसाइड नोट में लिखा भी है, सॉरी मम्मी पापा। तो बेहद अफसोसनाक वाकया ये गाजियाबाद से पेश आया है। अहले खाना का रो रो कर बुरा हाल है, मातम पसरा हुआ है पूरे घर में। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से परिवार का हाल है। गेम के चक्कर में 3 बेटियों की मौत हो गई है। एक या दो नहीं, तीनों बहनों ने एक साथ कूदकर जान दे दी है। तो बिल्डिंग से 3 नाबालिग बहनों ने कूदकर अपनी जान दी। 9वीं मंजिल से छलांग लगाई है। भारत सिटी सोसाइटी का ये वाकया बताया जा रहा है। भारत सिटी सोसाइटी में ये वारदात पेश आई है, जहां पर 3 नाबालिग बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी है। बताया जा रहा है, जानकारी के मुताबिक तीनों बहनों को कोरियन गेम की लत थी और टास्क वो पूरा किया करती थी कोरियन गेम्स के। और पेरेंट्स की तरफ से फ़ोन ना चलाने की बात कही गई थी और फ़ोन ना चलाने की बात को लेकर इन तीनों बहनों ने कूदकर छलांग लगा दी और कूदकर अपनी जान दे दी। तो सुसाइड नोट में सॉरी मम्मी पापा भी लिखा है और बेहद ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है। घर में मातम पसरा हुआ है, अहले खाना का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं आसपास के लोग भी इस पूरे वाकये से खौफ में हैं, हैरान हैं और अफसोस का इजहार भी किया जा रहा है। तो वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं। बिल्डिंग से नीचे यहीं से कूदकर तीनों बहनों ने जान दी है। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी ऊंचाई यहाँ पर है। 9th फ्लोर था जहाँ से इन तीनों बहनों ने कूदकर अपनी जान दे दी है। तो गेम की लत किस तरह से हावी हो सकती है, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। बहनों ने घर से की बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। अब हुआ क्या था, एक बार ये देखिए कि ये दरवाजा है, मुख्य दरवाजा कमरे का, और इसी को तोड़ा गया जब रात में आवाज आई। इसको तोड़ने के बाद जब परिवार के लोग यहाँ पर अंदर दाखिल हुए तो ये खिड़की खुली हुई थी और खिड़की के बाहर अगर आप देखें तो ये सीढ़ी लगी हुई थी। यही बताया जा रहा है कि इसी सीढ़ी से चढ़कर तीनों बहनें यहाँ से नीचे कूद गई। तकरीबन यहाँ से अगर आप देखें तो 70 से 80 फीट की ये पूरी की पूरी ऊंचाई है और यहीं से इसी सीढ़ियों की मदद से बहनें यहाँ पर चढ़ी और चढ़ने के बाद तीनों ने आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक डायरी भी मिली है, उस डायरी में ये लिखा हुआ है कि गेम को लेकर, जिस कोरियन गेम के टास्क की उसमें जानकारी दी गई है, उसमें यह भी लिखा गया है कि आखिरी टास्क आपको सुसाइड करना है। वो तमाम चीजें यहां पर लिखी गई है डायरी के अंदर और अब उसकी जांच कर रही है पुलिस। लेकिन कहीं न कहीं इस पूरी घटना ने यह भी बताया है कि कैसे एक घर के अंदर या कहानियां ये भी हैं कि पिछले कई महीनों से, कई सालों से तीनों बहनें स्कूल भी नहीं जा रही थी। बहरहाल जांच की जा रही है और उस कोरियन गेम के बारे में भी जानकारी ली जा रही है और देखना ये होगा कि जांच के बाद क्या कुछ कहानियां सामने आती हैं। कैमरामैन विक्रम के साथ विजेश तिवारी, जी मीडिया, गाजियाबाद। तो आपने देखा किस तरह से हमारे नुमाइंदे ने भी जानकारी दी कि पूरा मामला गेमिंग से जुड़ा हुआ है, किस तरह से कोरियन गेम्स की लत में डूबी हुई थी ये तीनों बहनें। और बताया जा रहा है कि टास्क इस गेम में मिलते थे और वो टास्क ही इन्हें पूरा करने होते थे। तो आखिरी जो टास्क था वो सुसाइड का टास्क, जिस तरह से हमारे नुमाइंदे ने भी जानकारी दी कि सुसाइड का टास्क यहाँ पर करना था। लेकिन बहुत ही अफसोसनाक है ये और कहीं ना कहीं जो गेमिंग की लत है इस मसले को भी ये उजागर कर रहा है। बेहद अफसोसनाक ये वाकया गाजियाबाद से पेश आया है, जहाँ पर 3 नाबालिग बहनों ने, यानी तीनों बहनों ने किस तरह से अपने परिवार को वीरान कर दिया है और ऐसे में अहले खाना में मातम का माहौल पसरा हुआ है। 9वीं मंजिल से कूदकर छलांग लगा दी और भारत सिटी सोसाइटी की ये वारदात है, जहां पर 3 नाबालिग बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान ले ली है। तीनों बहनों को कोरियन गेम की लत थी और जो गेम की लत है उसने किस तरह से जिंदगियां खत्म कर दी और पूरा परिवार सदमे में डूबा हुआ है। 9वीं मंजिल से कूदकर छलांग लगाई है। तो सुसाइड नोट में सॉरी मम्मी पापा भी लिखा हुआ है। तो वहीं हमारे नुमाइंदे ने भी जानकारी दी कि एक डायरी उनके पास से बरामद हुई है जिसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, सॉरी मम्मी पापा भी लिखा हुआ है और ये भी बताया गया है कि कैसे कोरियन गेम्स के टास्क उन्हें पूरा करने होते थे। तो आखिर ये कैसा गेम है और कैसे इस गेम की लत जो है वो इतनी ज़्यादा हावी हो गई कि अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा और तीनों ने एक एक करके छलांग लगा दी। वो स्टूल भी आपने देखा बालकनी में किस तरह से स्टूल रखकर उस पर चढ़कर
तीनों ने एक एक करके छलांग लगा दी। किस तरह से वो गेम इनके जहन पे हावी हुआ होगा कि इन्होंने इतनी ऊंचाई पे से छलांग लगाकर अपनी जान ले ली है। तो अफसोसनाक वाकया है, तफ्तीश का वाकया है। पुलिस मामले की पूरी जांच यहाँ पर कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो परिवार है वो यहाँ पर मातम मना रहा है और परिवार में पेरेंट्स भी अफसोस कर रहे हैं कि आखिर हमने क्यों फ़ोन चलाने के लिए मना किया, क्योंकि बताया जा रहा है जानकारी के मुताबिक कि पेरेंट्स ने फ़ोन चलाने के लिए मना किया था और फ़ोन को लेकर वो सख्त नज़र आ रहे थे और उसी बात से जो बेटियां थी, जो बहनें थी, वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी खुद को और जो गेम की लत थी वो बार बार उजागर हो रही थी और जो टास्क था वो पूरा करने का भी उन पर तारी था वो भी। और इसी तरह से जो गेम की लत है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा होगी। तो गेम के चक्कर में किस तरह से अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे ख़त्म किया है, ऐसे में जांच का भी ये मौजू है। और वहीं जो आसपास के लोग हैं, जो पूरी सोसाइटी है, वो काफ़ी गहरे सदमे में है कि किस तरह से 9वीं मंजिल से कूदकर इन बच्चियों ने अपनी जान ले ली है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भारत सिटी सोसाइटी का ये मामला है जहाँ पर ये पूरी वारदात पेश आई है। 2 बजे के आसपास तीनों बहनें बालकनी से कूद गई। मैं इस वक्त ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद हूँ और अगर सामने आप देखें तो आपको हरे रंग का जो एक कपड़ा दिखाई दे रहा है, केले का पत्ता है वो, और वहीं पे खिड़की खुली हुई है। वहीं से तीनों बहनों ने एक एक करके छलांग लगाई थी, नीचे यहाँ पे गिरी और उसके बाद लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जानकारियां भी दी गई पुलिस को। लेकिन उस वक्त क्या कुछ हुआ था एक बार आपसे समझेंगे। आप बताए थे कि आपको फोन आया था उस वक्त। हाँ, मेरे सिक्योरिटी इंचार्ज का मेरे पास कॉल आया था कि सर B1 टावर में 907 फ्लैट नंबर है, वहाँ से 3 बच्चियों ने कूद के अपना सुसाइड किया है। उस टाइम पे जब वो गिर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि एक जो बड़ा होगा वो तो एकदम कंफर्म था कि उसको सुसाइड करना है, पर जब 2 छोटे होंगे शायद उस टाइम पे ऐसा फील हो रहा था कि उन्हें लग रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो 2 बचाने की कोशिश कर रहे थे बार बार, बट क्योंकि बड़े का वजन ज़्यादा था, फिर वो लोग भी साथ में, एक जो बच्चा उसके पूरा गोद में ही आ गया था बिल्कुल, और एक उसको खींचने की कोशिश कर रहा था, बट फिर तीनों ही क्योंकि उसके वजन से सिर्फ नीचे गिर गए। गेमिंग ऐप की बताई जा रही बात कि ये कोई गेमिंग ऐप है और मुझे पता चला कि गेमिंग ऐप है, बट ये मतलब समझ नहीं आता है कि आखिर इस टाइप का गेम मतलब हमारे देश में अगर चल रहा है तो गवर्नमेंट उसे बैन क्यों नहीं करती है। ये तो सुसाइड तो कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। आज की डेट में कोरोना काल के बाद से मेरा मानना तो ये है कि जो बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया ना, वो मोबाइल नहीं है, वो सुसाइड बो में बन रहे हैं बच्चे और कुछ नहीं है। आप देखिए, पहले ब्लू व्हेल करके गेम आती थी, बच्चे बड़े लोगों ने भी उसमें सुसाइड किया और वो इंडिया में बैन हुई। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज में कोई ध्यान ही नहीं दे रही है? बच्चे सुसाइड कर रहे हैं गेम्स के चक्कर में। तो बेहद ही अफसोसनाक ये वाकया है। जो यानी शायदीन है, जो आसपास सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, वो किस तरह से इस पूरे मंजर को देख रहे हैं। उन्होंने साझा किया कि जो गेम की लत है वो किस तरह से लोगों की जान ले रही है और कई लोगों ने तशवीश का इजहार भी किया कि इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि मोबाइल किस तरह से हमारे बच्चों की ज़िंदगी पर हावी होता हुआ नज़र आ रहा है और नतीजा उसका आप देख सकते हैं कि कैसे 3 बेटियों की मौत हो जाती है। और कुछ लोगों ने यह भी बताया कि कोई एक बड़ी बहन कूदना चाह रही थी, 2 ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसका वजन ज़्यादा होने की वजह से तीनों ही एक साथ नीचे गिर गई। तो यहीं से ये तीनों बहनें कूदी। तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ऊंचाई है। 1 या 2 फ्लोर से ही कोई गिर जाता है, कूद जाता है तो बचना मुश्किल हो जाता है। ये तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 9वां फ्लोर है, यानी बहुत ज़्यादा ऊंचाई से उन्होंने छलांग लगाई है। और हाई राइज ये सोसाइटी है, यहाँ से इन्होंने 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर जान ली है। सुसाइड कर लेते हैं। महिलाएं जो हैं उनसे भी एक बार बात करते हैं। आप लोगों ने बच्चों को कभी देखा बाहर पार्क में खेलते हुए? नहीं, मतलब देखा भी हो तो इतना याद नहीं है। बाय फेस अगर देखेंगे तो पहचान पता नहीं। कभी परिवार बाहर आता? नहीं देखे ही नहीं, हम लोग नहीं जानते उन लोग। कभी नहीं देखा। वो लोग कम निकलते थे बाहर, इतना निकले नहीं, देखा नहीं किसी ने इतना। किसी ने देखा ही नहीं यहाँ पे। बच्चे कभी आपको अगर दिखे, वो बालकनी में कभी दिखे? नहीं। आप लोगों ने कभी देखा? कभी नहीं देखा, भी होगा तो ध्यान नहीं है। फैमिली है, पेरेंट्स पता नहीं लगता है, इतना नहीं पता लगता। आप लोगों में से किसी ने देखा? आपने देखा है माता जी उन लोगों को कभी? हम तो इधर रहते हैं। आप उधर कहीं दूर रहती हैं। आपने कभी देखा क्या इन लोगों की आके आपसे मिल रहे हैं, ऐसा कुछ बच्चों के साथ खेलते हुए? नहीं, आइडिया नहीं, कभी देखा नहीं। बच्चे बहुत सारे हैं सोसाइटी। परिवार कैसा है इनका? जानते नहीं है, कुछ पता नहीं है। बिल्कुल, ये कल्चर ही है जी।
बिल्कुल यकीनी तौर पर सोसाइटीज में रहने वाले जो लोग हैं वो मामूल के तौर पर एक दूसरे को नहीं जानते हैं। बस आते जाते ही शायद किसी ने देखा हो परिवार में क्या चल रहा है, क्या कुछ चीजें हैं, इस बात की जानकारी मामूल के तौर पर आसपास के लोगों को नहीं होती है। तो गेम के चक्कर में किस तरह से ये वारदात पेश आई है और ऐसे में परिवार वालों का जो बुरा हाल है वो आप देख सकते हैं किस तरह से गेम जो है वो बच्चियों की जिंदगी पर हावी हो गया। और आखिर ऐसे में इन सारी चीजों का जिम्मेदार किसको माना जाए, ये भी बड़ा सवाल है कि जो मोबाइल है उससे कैसे बचाया जाए। और फिर गेम की लत, क्योंकि कोरियन कल्चर जो है वो जेनजी में खास करके खासा पॉपुलर है, लोग इसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं, कोरियन ड्रामे देखते हैं, कोरियन गेम्स खेलते हैं और वही लत जो है वो इन तीनों बेटियों की मौत की जिम्मेदार अब मानी जा रही है। लेकिन बहुत अफसोसनाक ये वाकया है किस तरह से जो आसपास के लोग हैं उनके रिएक्शन में आपने देखा, सभी लोग हैरान हैं, परेशान हैं और सभी को ये भी फिक्र हो रही है कि कहीं हमारे बच्चे तो इसी तरह के गेम या इस तरह से फ़ोन पर अपनी जो पूरा दारोमदार है वो तो नहीं लगा रहे। और किस तरह से आप एक हिम्मत देखिए कि गेम की लत कैसे आपको इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मामूल के तौर पर ले जाती है। यानी सुसाइड, इतना बड़ा कदम 9वीं मंजिल से कूदना एक गेम के चक्कर में यकीनी तौर पर एक बड़ा सवाल कर रहा है।